एक आदमी को एक आधा जानवर ने पत्थर के चबूतरे पर फेंक दिया और खतरे में उसने अपनी ज्वलंत हृदय तलवार निकाल ली, जो दुनिया की नंबर 1 तलवार थी, और आधा जानवर तुरंत राख में बदल गया। चबूतरे के नीचे मौजूद लोग चौंक गए, लेकिन उस आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बगल वाली महिला उसे छीनने के लिए उड़ गई, लेकिन तलवार की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने उसे उड़ा दिया। किंवदंती है कि ज्वलंत हृदय तलवार 100 साल पहले एक तलवार संत की तलवार थी। जब तलवार 100 साल पहले स्वर्गीय आपदा पथ को पार करने में विफल रहे, तो उन्होंने इसमें एक छठे क्रम की तलवार आत्मा और एक अजीब आग मुट्ठी को सील कर दिया। जो कोई भी इस तलवार को खींच सकता है, वह छठे क्रम की तलवार आत्मा प्राप्त कर सकता है और भगवान द्वारा चुना हुआ व्यक्ति बन सकता है, और फिर स्वर्गीय आपदा पथ को पार करके अमरता प्राप्त कर सकता है। स्वर्गीय आपदा पथ जल्द ही खुलने वाला था। कई अमर खेती करने वाले यहाँ इकट्ठा हुए। सभी इस ज्वलंत हृदय तलवार को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अगर कोई आम आदमी इसे छूता तो वो राख में बदल जाता। किसी ने नहीं सोचा था कि अंत में यह एक साधारण आदमी द्वारा गलती से खींच लिया जाएगा। उसी समय ज्वलंत हृदय तलवार में अचानक एक भयंकर आग लग गई और लौ धीरे धीरे फैल गई और आदमी के साथ मिल गई। आदमी कितना भी संघर्ष करता, कोई फायदा नहीं हुआ और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने आदमी को तुरंत बेहोश कर दिया। जब भीड़ आदमी को छीनने और अजीब आत्मा को निकालने के बारे में बात कर रही थी, तो नानशान यान संप्रदाय के प्रमुख जियान ने सबसे पहले आदमी को उठा लिया। आदमी का नाम तियान जियान था और वो मूर्ख लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो 100 साल पहले के तलवार संत का पुनर्जन्म था। हालांकि इस दुनिया में हर किसी के पास एक तलवार आत्मा थी, वो बिना तलवार आत्मा के पैदा हुआ था। अब जब वो ज्वलंत हृदय तलवार की अजीब आग के साथ मिल गया था, तो वो आखिरकार अमरता की खेती के रास्ते पर कदम रख सकता था। तियान जियान को अजीब आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में मदद करने के लिए जियान उसे एक गुफा में ले गया। यहाँ न केवल उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, बल्कि दुर्लभ और अद्भुत उत्कृष्ट लोहा भी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ज्वलंत हृदय तलवार इसी से बनी थी। जब तियान जियान खुशी खुशी इसे लेने की तैयारी कर रहा था, तो उसके पीछे अचानक एक अजीब आदमी दिखाई दिया, जिससे काला धुआं निकल रहा था। अजीब आदमी बहुत तेज था और तियान जियान का पीछा नहीं छोड़ा और कुछ ही क्षणों में उसे दबा दिया और उसे हिलने डुलने नहीं दिया। ये पता चला कि वो अजीब आदमी जियान का जैविक पिता था। उसने तियान जियान को यहाँ लाने का एक और मकसद था। वो अपने पिता का इलाज करने के लिए अपनी अजीब आग का उपयोग करना चाहता था। जीवन खतरे में था और तियान जियान ने तुरंत एक महान शक्ति का विस्फोट किया और अजीब आग का उपयोग करके अजीब आदमी के काले धुएं को जबरदस्ती हटा दिया। जब अजीब आदमी होश में आया, तो वो तियान जियान का बहुत आभारी था। जब उसे पता चला कि तियान जियान के पास आग थी लेकिन तलवार आत्मा नहीं थी, तो अजीब आदमी तुरंत तियान जियान की जांच करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने जांच की, तो उसे पता चला कि तियान जियान के शरीर में तलवार आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी तलवार आत्मा को बचपन से ही जबरदस्ती सील कर दिया गया था। ये पता चला कि 17 साल पहले उत्तरी पर्वत के तियान परिवार के पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया था और तियान जियान अपनी तलवार आत्मा को अपने पिता द्वारा सील करने के कारण बच गया था और हत्यारे फेंग किंगजी और फेंग जुआनजी थे। विडम्बना ये थी कि जिस गुरु ने उसे पाला पोसा था, वो वास्तव में फेंग जुआनजी था, जो उस वर्ष के विनाश का अपराधी था। अजीब आदमी और जियान की मदद से तियान जियान ने आखिरकार अपनी तलवार आत्मा को संघनित कर लिया, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में लोगों का एक समूह टूट गया। वे फेंग किंगजी के शिष्य थे, जो अजीब आग को छीनने आए थे। अजीब आदमी उनका मुकाबला नहीं कर सका और मौके पर ही मार डाला गया, और जियान भी एक ही वार में उड़ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने और बड़े यूट्यूबर्स को तो सब पसंद करते हैं, लेकिन नए क्रिएटर्स को भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कृपया नए यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें।